इस पार्टी को चला रहा है, इसको फंड सीआईए और सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, डेटा कलेक्शन का बहुत बड़ा स्रोत है। वो ये पता लगाना चाहती है कि कौन कितने गुस्से में है, और वो कॉकरोच पार्टी और किसी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है। वो कन्वर्ज करेगा आम आदमी पार्टी में। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। अगर वो बयान हमारे पास है तो मैं आपको वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो अपील कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से सावधान रहिए। ये जो षड्यंत्र पर्दे के पीछे चल रहा है उसको कवर अप किया जा रहा है, जिसे आप अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन वो अर्बन नक्सल नहीं है, वो हम हर हमेशा आपदा में अवसर तलाश करते हैं। और ये वही कोटरी है, ये वही गैंग है। अभी एक सप्ताह पहले तक ये अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, और वो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक शर्मा है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। आम आदमी पार्टी का अब लिंक पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया है कि ये विदेशी एजेंसियों के हाथों खेल रही है, और आज से नहीं खेल रही है, ये पिछले 18-19 वर्षों से खेल रही है। और इसीलिए 2010 में राजीव दीक्षित की जो मौत है वो संदेह के घेरे में है। क्यों? क्योंकि राजीव दीक्षित पूरे देश को स्वावलंबी बनाने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया हुआ था, और वो गांव गांव जा रहे थे। बड़ी तेजी से राजीव दीक्षित पॉपुलर हो रहे थे। यह और बात है कि उसमें बाबा रामदेव का सहयोग था उनको, लेकिन अब उनकी मृत्यु को लेकर के बाबा रामदेव के ऊपर भी गंभीर सवाल उठे हैं। भगवान जाने उसमें सत्यता क्या है। लेकिन राजीव दीक्षित की मौत संदेहास्पद मौत रही है, और ये उसी दौरान की मौत है जिस दौरान अरविंद केजरीवाल का एंटी करप्शन मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था। ये तो जब अन्ना हजारे को लाए, अपने बिके हुए मीडिया घरानों से बात करके, मीडिया के संपादकों से बात करके, पता नहीं कितने में पैसे में डील हुई। नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 22-22 ओवी वैन्स, एक छोटा सा मान लीजिए अननोन सा आंदोलन जंतर मंतर पे हो रहा है। रोज जंतर मंतर पर आंदोलन होते हैं, किसको ओवी वैन्स कवर करता है? तो पूरी तैयारी से प्रायोजित 11 बजे रात को एनडीटीवी के ऊपर इनका एक कार्यक्रम आता था, मुद्दा। वहां से इन्होंने माहौल बनाया, अपनी पहचान बनाई। ये सारा कॉकस यही तैयार हुआ है, और ये कॉकस तैयार होकर के 2010 में आंदोलन इन्होंने छेड़ने का सोचा। लेकिन उधर पता चला कि गांव गांव एक ऐसा शख्स है जो भारत के स्वाभिमान को जगा रहा है, भारत के इंडिजिनस नॉलेज के आधार पर भारत में आंदोलन की तैयारी कर। हो क्या रहा है कि जो युवा हैं वो अपना आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं, टेलीफोन नंबर डाल रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इनका सारा डेटा बोस्टन जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अब इस डेटा को अभी देखिए, उन्होंने एक ट्वीट किया कुछ दिन पहले, ये श्रीमान अभिजीत दीपके ने, कि मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। अभी देखिए कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इनको काफी ट्रैक्शन मिल रहा है, और ये खास तौर से टारगेट कर रहे हैं जो मुस्लिम अनएम्प्लॉयड यूथ है, युवा हैं, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। इंडियन जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको तो कर ही रहे हैं, हिंदू और जो भी सनातनी हैं, दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, उनको तो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से ये मुस्लिम अनएम्प्लॉयड यूथ को अपना टारगेट बना रहे हैं, और उनके दिमाग में ये भर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता, मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। और ये सब अंततः जाकर के फॉल इन लाइन होगा आम आदमी पार्टी में। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी ये योजना बना रहा हो कि हम मुस्लिम प्रधानमंत्री देंगे। तो कांग्रेस को इनको तोड़ने की एक साजिश हो सकती है, चाल हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी शांति से नहीं बैठा है, और वो इसलिए केजरीवाल ये कर रहे हैं कि ये सारी घटना अगर हमारे जेल जाने से पहले हो जाए तो हम कह देंगे कि देखिए, केंद्र सरकार डर गई हमारी पॉपुलैरिटी से, और युवाओं का दिल हम जीत रहे हैं। वो लगातार, वो देखिए, नीट के ऊपर जाकर के बोल रहे हैं, कॉकरोच वाले मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं जो
बृहत्तर यूथ से उनको कनेक्ट करे, क्योंकि उनको मालूम है कि यूथ की जो आबादी है 28 वर्ष से कम युवाओं की, जो हमारे यहाँ आबादी है लगभग 60-65% है, और उससे कम की तो और भी बड़ी आबादी है। तो उसको वो एड्रेस कर रहे हैं और उनके एंगर को अपने तरफ भुनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं वाया कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं है। आप सारे इनके अकाउंट्स को, जो डिजिटल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो सब फ्रीज किए जा रहे हैं और इनके ऊपर कंप्लीट क्रैकडाउन हो रहा है। इनके भाषण अगर आप सुनेंगे तो ये वहां से तुम कलाम बोलते हैं अभिजीत दीप के, और कहते हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश नहीं है, आरएसएस जो है वो सरकार नहीं है, मनुस्मृति जो है वो संविधान नहीं है। तो इनका एजेंडा देखिए, ये दलितों को और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारने की साजिश कर रहे हैं, और इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल का बहुत ही फाइन ट्यून्ड ब्रेन काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये दोनों के पीछे अपना पीछे में ये भगत सिंह के फोटोग्राफ लगाते हैं और दूसरी तरफ अंबेडकर का लगाते हैं, बापू का नहीं लगाते हैं। ये जानबूझ करके टोकनिज्म करते हैं। ये दो वर्ग को साधने की कोशिश में ये आज से नहीं, शुरू से लगा हुआ है। अब ये आखिरी ये ट्रायल कर रहे हैं और इसीलिए सरकार और भारत की खुफिया एजेंसी चौकन्नी है, इनके एक एक मूवमेंट पे नजर रख रही है। तो ये फोन से पहुंच रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि कुछ बोलना मत, नहीं तो हमको पुलिस उठा के ले जाएगी। डर इनको सता रहा है जेल जाने का, और इनका जेल जाना अवश्यंभावी है। ये लाख तिकड़म कर लें, लेकिन कोशिश इनकी ये है कि भारत में बांग्लादेश और नेपाल बनाने की इनकी बहुत पहले से इच्छा है, लेकिन ये चाल अब कामयाब नहीं होगी। 2011 में लोगों ने गलती से आपको समर्थन दिया, अब आपकी चाल, आपकी धूर्तता एक्सपोज हो जाएगी और स्क्रूटनी करने वाले लोग बैठे हैं। हम लोग हैं ना आपको पकड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।